It's also it's also a great privilege for me to come and share God's word so that I also learn many things from God's word. एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और भाई इनोस के लिए जो आपने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, मैं उस स्वागत के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मैं भी आप लोगों के साथ प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए और सीखने के लिए बहुत इच्छुक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैं भी ऐसी बहुत सी बातें प्रभु के वचन से सीखता हूँ। I also thank each and every one of you who have come here on this platform to hear God's word. May God help us to understand His word. और मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हर एक भाई बहन जो प्रभु का वचन सीखने के लिए आप लोग आए हुए हैं और जुड़े हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। So, as you all know, the topic is powerless without prayer. Study in the book of Acts. और जिस प्रकार से आप सबको ज्ञात होगा कि हम लोग जो है बिना प्रार्थना के शक्तिहीन हैं, तो उसके उपलक्ष्य में उसके संदर्भ में हम लोग जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक से सीखते चले आ रहे हैं। So, the first lesson we have seen last Sunday, what did Christ's ascension give to us? और हम लोगों ने पिछले हफ्ते में सीखा था कि मसीह हमें जो है क्या देते हैं उठाए जाने के बाद। So, today our lesson is we are going to see about the fellowship of prayer and who should pray. और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रार्थना की सहभागिता और कौन प्रार्थना करना चाहिए। We can read a passage in the book of Acts, first chapter, 12 to 14th verse. और उसके संदर्भ में हम लोग एक वचन को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 12 से 13 तक, 11 13 तक हम लोग पढ़ लेंगे। Can I read? Yes. हाँ, 11 to 14. 12 to 14. Okay. 12 से 14 तक। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मे और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और सामोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। Then Thank they you, brother. returned to Jerusalem from the Mount of Olives, which is near to Jerusalem, a Sabbath day's journey. When they arrived, they went up into the upper chamber where they were staying. They were Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judah, the son of James. They were all united as one as they diligently continued in prayer. Included were the woman Mary, the mother of Jesus, and his brothers. So, this is the first church prayer meeting described in this book. और हम लोग इस पुस्तक में देखते हैं कि ये वो पहली सभा की पहली प्रार्थना जो इस पुस्तक में हमको देखने को मिलती है। And this was then followed by a business meeting, which we read at the end of this chapter, in which the apostles selected a new apostle to replace Judas. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यही मीटिंग, यही सभा
जो है एक बिजनेस सभा में परिवर्तित हो गई। जब हम इसी अध्याय के आखिरी भाग में पहुंचते हैं, तहां पर हम लोग पाते हैं कि प्रेरितों ने यहूदा को जो है एक दूसरे प्रेरित के साथ में उसको उसका स्थान परिवर्तन किया। So, here in this upper room, there were nearly 120 people in that place, and this was the nucleus. This was the center, important thing of the church. और इसलिए हम देखते हैं कि लगभग लगभग इस सभा में 120 लोगों के आसपास इस सभा में इकट्ठे हुए थे। और इस सभा का जो केंद्र है, वो केंद्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है और एक अनोखा केंद्र है। These were not the only believers in Jerusalem. When we read in 1 Corinthians 15 chapter 6th verse, there were more than 500 people who saw the risen Lord at one time. 1 Corinthians 15 chapter 6th verse. और केवल इतना ही नहीं, इतने ही लोग नहीं, वरन जब हम पहला कुरिन्थियों 15:6 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर केवल यही लोग नहीं थे, वरन हम लोग पाते हैं वहां पर कि वहां पर लगभग लगभग 500 लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते हुए देखा। जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान में हैं, पर कितने सो गए। then the then he appeared to more than 500 brothers at once. Most of them are still alive, but some have fallen asleep. So, here we see in Jerusalem, they were doing the most important thing that anybody can do. They were involved in this fellowship of prayer. और हम लोग देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य को वो कर रहे थे, और उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि वो लोग प्रार्थना में सहभागिता निभा रहे थे, एक मन होकर के। We have to understand the word fellowship means to have in common. It is often used in the New Testament. और मेरे प्यारों, जो शब्द सहभागिता सहभागिता शब्द एक वो सामान्य वाक्य है, जो जिस वाक्य को हम लोग नए नियम में अधिक और कई बार इस्तेमाल करते हुए पढ़ सकते हैं। So, who can produce this creative fellowship of prayer? That is what we are going to see now. और मेरे प्यारे अजीजों, अभी हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आखिर इस प्रकार की ये जो सक्रिय प्रार्थना की सभा, कौन इसका समायोजन कर सकता है। So, who? That's the first thing. The first point is the church members have to pray. That is, the church members can give this kind of fellowship. और मेरे प्यारों, सबसे पहला बिंदु हम लोग देखने वाले हैं इसके उपलक्ष्य में कि इस प्रकार की सभाओं का समायोजन व आयोजन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला प्राथमिकता और पहला बिंदु, जो पहला चरण आता है, पहली प्राथमिकता बनती है कलीसिया की। एक चर्च को इसकी जिम्मेदारी निभाना है, और एक चर्च ही इस प्रकार की सभाओं की मेजबानी करना चाहिए। So, as believers, we have a great deal in common. That is, we belong to the same family, we pray to the same Father. और इसीलिए, क्योंकि हम सब लोग एक ही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि हम एक ही परमेश्वर से, एक ही पिता से प्रार्थना करते हैं। We are all indwelt by the same Holy Spirit, we belong to the same spiritual body. क्योंकि हम सब लोग एक ही आत्मिक देह के अलग अलग अंग हैं, और हमारे इसीलिए हमारे अलग अलग जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें दी हैं। We also have the same blessed hope looking for the Lord Jesus Christ to return. और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हमें भी जो है उसी प्रकार का एक आशा हमें दिया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
We see also many Christians use the word fellowship to describe sitting across the table from each other, drinking coffee and eating a piece of cake. और हमने अक्सर देखा होगा कि जो मसीही लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, एक टेबल के आसपास बैठते हैं, और बैठने के बाद में हम लोग फिर पाते हैं कि वो लोग जो है कॉफी पीते हुए या फिर केक का जो पीस खाते हुए हम लोगों ने अक्सर देखा होगा। Yes, we can have many ways in which we can have fellowship, but the deepest way, the creative way of fellowship is as Christians, that is the fellowship of prayer. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, इन सबसे बढ़कर के जो महत्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान जो सहभागिता है जिसको हम लोग निभा सकते हैं, वो है चर्च की सहभागिता, चर्च की आत्मिक सभा या फिर चर्च का इकट्ठा होना। ये इन सभी सहभागिताओं से, सभी इकट्ठे होने से मूल्यवान और महत्वपूर्ण होता है। So it is interesting to note in this passage there are a variety of people involved in this prayer meeting. और इस प्रार्थना सभा में हम लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की भूमिका इस सभा में, इस प्रार्थना सभा में वो लोग भूमिका निभाते हुए हम लोग पाते हैं। देखना बड़ा ही संतुष्टजनक लगता है। So to begin with, there were both men and women, and also the women mentioned in the 14th verse were those who ministered to the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, इस सभा की खासियत हम लोग देखते हैं कि इस सभा में न केवल मनुष्य वरन स्त्रियों की भी सहभागिता हम लोग देख सकते हैं, जिन्होंने प्रभु की सेवा किया था। उसका हम लोगों ने वचन में अभी पढ़ा। So our Lord Jesus Christ led these women into the glorious experience of salvation. Now what they are doing, they joined with the men in the place of prayer and they are sharing in the fellowship of prayer. और मेरे प्रिय अजीजों, हम लोग देखते हैं कि इन स्त्रियों को जो है परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से उनको उद्धार के अनुभव में लेकर के आया। और अभी ये स्त्रियां क्या कर रही हैं? ये स्त्रियों को हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रार्थना सभा में अपनी भूमिका को निभा रही हैं। I also noticed there are the apostles are present there. Not only the apostles, I also noticed the brothers of our Lord Jesus Christ were there. और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं इस सभा में न केवल स्त्रियां वरन प्रेरित लोग भी वहां पर इकट्ठे हुए थे। प्रेरितों के साथ साथ एक और चीज मैंने ध्यान दिया है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के भाई भी वहां पर मौजूद थे। So we read here in the 14th verse, Acts 1st 14th verse, and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग एक या प्रेरितों का की पुस्तक उसका 1 का 14 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि मसीह यीशु और उसके भाई लोग। When we read in Matthew 13th chapter and Mark 6th chapter, we see the names of the brother, that is James and Joseph, Simon and Judas. और मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि जब हम मत्ती उसका 13 अध्याय और जब हम पढ़ते हैं और मरकुस में पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह के भाइयों के नाम वहां पर दिए गए हैं, हम लोग पाते हैं। It is interesting to read in John 7 chapter 5th verse. There we see these people were not originally believers in the Savior. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 7 अध्याय 15वीं आयत पढ़ना, ये बहुत अच्छी और रुचिपूर्ण बात लगती है, क्योंकि जब हम लोग वहां पर आते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वो सब के सब जो है प्रभु यीशु के नाम में एक मन होकर के इकट्ठे हुए थे, जब वहां पर लिखा है। But however, after his resurrection, they became believers. James became a leader in the early church. Judas, he wrote the epistle that bear his name. और उससे साथ ही साथ हम लोग देखते हैं उनके जो इकट्ठे होने का
परिणाम हमको पता चलता है कि जो याकूब है वो उनका अगुआ बन गया, और यहूदा को हम लोग देखते हैं उसने एक पत्र को लिखा, और वो पत्र लिखने का उसका खुद के नाम पर उसने एक पत्री को रचना किया। But the point I am making here is the apostles had been walking with the Lord for about 3 years. The Lord's brother had just been saved a short time, but yet the both groups were in the prayer meeting. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस बिंदु को मैं यहाँ पर प्रमुख रूप से रखना चाहता हूँ, और वो बिंदु ये है कि जो प्रभु के जो भाई लोग हैं वो अभी अभी उनका उद्धार हुआ है, अभी भी प्रभु में आए हैं, लेकिन मुख्य बात यह है, और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग भी उसी सभा में सहभागी हैं। So the mature believers and also the new converts, that is the new believers, they were all in this prayer meeting. So everybody as elders or as pastors, we have to realize that even the new believers, they have to be present in the prayer meeting so that they can learn how to pray. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि न केवल इसमें अनुभवी और प्रेरित ही और प्राचीन ही इस सभा में जुड़े हुए थे और सहभागिता निभा रहे थे प्रार्थना सभा में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण बात है कि प्राचीनों को, पास्टरों को, इवेंजलिस्ट को व कलीसिया के अगुओं को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यद्यपि नए नए विश्वासी जो प्रभु में आते हैं उन्हें भी इस प्रकार की प्रार्थना सभाओं में सहभागी होना बहुत ही मूल्यवान है और महत्व रखता है, जिससे कि वो लोग प्रार्थना करना सीखें। So we see in this prayer meeting, there were men and women, there were even the apostles were there, even the brothers of Jesus Christ were there. There were common people, known and unknown people, everybody was there. और इसीलिए अभी हम लोगों ने जो है 4-5 प्रकार के लोगों को उसमें उस सभा में, इस प्रार्थना सभा में हम लोग पाते हैं, जहाँ पर जो है स्त्रियां भी थी और प्रेरित भी थे, प्रभु यीशु के भाई लोग भी थे, और साथ ही साथ उसमें उद्धार पाए हुए और नए विश्वास में आए हुए और नए लोग भी इस सभा में सहभागी थे, हम इस सभा में देखते हैं। Even this passage, we see that Matthew, he was there. Matthew was working for the Roman government. And also we read about Simon the Zealot, who he was there. He was working against the Roman government, but they were all there united in prayer. और वहीं पर साथ ही साथ हम लोग देखते हैं मत्ती को भी, जो रोमी साम्राज्य के लिए कार्य करता था, और वहीं पर हम लोग देखते हैं जो पतरस जेलोत है, वो जो है रोमी साम्राज्य के विरोध में काम करता था, लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर वो सब के सब प्रार्थना में एक मन होकर के, एक चित होकर के प्रार्थना में लगे हुए थे। So that is one question we have to ask. What unites God's people? It is the spirit of prayer. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर परमेश्वर के लोगों को एक चित्त और एक मन कौन करता है? वो कोई और नहीं वरन वो है परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रार्थना का आत्मा। I have been to many prayer meetings where we were crying out to God. I don't even noticed whether I am with a mature believer or new believer. Our only aim here is to be united in prayer so that we might be able to pray in fellowship. और मेरे प्यारे अजीजों, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम ऐसी सभाओं में सहभागी हुए हैं, प्रार्थना सभाओं में, जहां पर हम लोग आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करते हैं, और अंकल बता रहे हैं कि उन्होंने इस चीज को नहीं ध्यान दिया है कि वहां पर विश्वासी हैं या विश्वासी, नए विश्वासी हैं या परिपक्व विश्वासी या पुराने विश्वासी हैं, वरन वो सिर्फ एक ही मन होकर के प्रार्थना सभाओं में वो सहभागिता निभाए हैं। You know why? Because when churches pray, it produces unity because Jesus Christ is the center of the fellowship.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि जब वो लोग प्रार्थना करते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रभु के प्रार्थना में हम लोग एक सहभागिता निभाते हैं, और वो प्रभु की महिमा, और प्रभु हमें एक मन करते हैं, एक देह करते हैं, क्योंकि उस सभा का जो केंद्र है वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम में, जिसके द्वारा हम लोग इकट्ठे होते हैं। So, as I told you last Sunday, not the evangelist or the pastor, not the church program, not the budget, not the building, but the Lord Jesus Christ becomes the center of the fellowship. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से मैंने पिछली बार आपसे कहा था, ना तो जो है बजट उसका केंद्र बिंदु बनता है सभा का, ना तो जो है वित्तीय सहायता या फिर आर्थिक या फिर धन उसका जो है केंद्र बिंदु बनता है इकट्ठा होने का, ना तो एक बिल्डिंग या कोई घर या भवन उसका सहभागी होने का कारण बनता है। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रार्थना सभा का जो केंद्र होता है, तो वो है केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो हमारे प्रार्थना सभाओं का केंद्र बिंदु बनते हैं। So it is interesting to notice one statement in this 14th verse, Acts 1st chapter 14th verse. They continued with one accord in prayer. With one accord is a wonderful little statement. और मेरे प्यारे अजीजों, एक चीज हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, और वहां पर एक वाक्य जो आखिरी शब्द में लिखा हुआ है, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, और जो है वहां पर लिखा हुआ है, पहला पतरस प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है, और भाइयों के साथ एक चित्त होकर के प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर के, यही वो मुख्य बात है जो इस वचन में हम लोग पाते हैं। Can see this statement nearly 6 times in the book of the Acts. और इस प्रकार का जो घोषणा है, इस प्रकार का जो वाक्यांश है, हम लोग 6 बार, लगभग 6 बार प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस शब्द दोहराया गया है, एक मन एक चित होकर के प्रार्थना में लगे रहे। So the first statement here, the first time here, it is in the 14th verse. They were in one accord in supplication. और हम लोग देखते हैं वचन जो है 14वीं में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक चित होकर के प्रार्थना में लगे रहे। When we turn to the Acts 2nd chapter 1st verse, there we read, when the day of the Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Here they were in one accord in anticipation. और यहाँ पर जो साथ ही साथ हम दूसरी बार उसी बात को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1वीं आयत, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। Anticipation, that is, they were waiting for the Holy Spirit to come. और वो एक जगह पर इकट्ठे थे, इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। Then in the Acts 2nd chapter 46th verse, we read that they were also in one accord in the temple. That is, the church was in one accord in continuation. They continued together in serving the Lord. और मेरे प्यारे अजीजों, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर की सेवा में न केवल प्रार्थना में ही एक चित और एक मन होकर के वो लगे रहे, वरन सेवा में भी वो एक मन और एक चित होकर के आगे बढ़ते गए। So, they were one accord in supplication. This leads to one accord in anticipation, which leads to one accord in continuation. There were no drops out in the first church. और पहली प्राथमिक जो पहली कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं कि वो जो है जब एक चित और एक मन होकर के प्रार्थना करने में लगे हुए थे, जो उन्हें आगे एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए मदद किया। उनका एक जगह इकट्ठा होना उन्हें एक साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसका मतलब उसमें से कोई भी छूटा नहीं या कोई पीछे नहीं हटा, वरन वो आगे ही बढ़ते चले गए, एक साथ बढ़ते चले गए।
And when we come to the Acts 4th chapter 24th verse, we see the local church in prayer. They were in one accord in adoration, worshiping and praising God and praying. और हम लोग देखते हैं जब आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि वो लोग एक साथ प्रभु के सन्मुख प्रशंसा करने में, जय जयकार करने में, धन्यवाद करने में और प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के सन्मुख रखने में लौलीन रहे। And when we read in Acts 5th chapter 12th verse, we read there that they were also in one accord in their association. That is, there were no divisions, there were no criticizing, there were no backbiting. और साथ ही साथ जब हम लोग ये प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत में आते हैं, इज दैट अंकल 6th chapter 12th verse of Fifth chapter 12th verse. सॉरी, आई एम सॉरी, 5वें अध्याय का 12वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर भी हम इसी प्रकार का जो है घोषणा को पाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर के सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। यस। They were all in one accord. There were nothing to criticize, or there were no divisions. Wonderful to see. And also we'll read a last verse which tells about this one accord, that is Acts 15 chapter 25th verse. और उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं कि जब वो इकट्ठे हुआ करते थे तो उनके इकट्ठे होने में हम देखते हैं वो एक दूसरे के प्रति चुगली नहीं करते थे, पाठ पीछे बात नहीं करते थे और वो एक मन और एक चित्त होकर के एक दूसरे के साथ सच्चे मन के साथ वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। और उसी के साथ साथ हम लोग एक और आयत को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 25वीं आयत, जहां पर लिखा हुआ है, इसी प्रकार से लिखा हुआ है एक चित्त के विषय में, 15 का 25। कैन आई रीड? हाँ। Yes, thank you. इसीलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। Yes, thank you. So they were all in one accord in their determination. They were sending out messengers. They were hearing the results of they were bearing the results of the church conference. So they did everything in one accord in prayer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जो आखिरी बात यहाँ पर पढ़ते हैं वो न केवल सेवा में ही वरन सेवकों को सेवकाई के लिए भेजने के लिए भी ये सब के सब एक साथ एक मन होकर के एक चित्त होकर के इकट्ठे हुआ करते थे और उन्हें फिर प्रार्थना के साथ में उन्हें सेवकाई के लिए भेजा करते थे। So I have showed you this wonderful title. We can say one accord, how it is being used in this passage and in this book, Acts. और मेरे प्यारे अजीजों, अभी मैंने आपको जिस प्रकार से दिखाया कि हम लोग इस प्रकार से कहते हैं एक चित्त होकर के प्रार्थना करना, और एक चित्त होकर के प्रार्थना किस प्रकार से प्रेरितों के काम के पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है कि एक मन और एक चित्त होकर के वो प्रार्थना में लगे रहते थे। So we see here, they were all united. One accord, what that means? That is, they were united. They were one accord in supplication. They were one accord in anticipation. और इसलिए मेरे प्यारों, एक चित्त का मतलब होता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रोत्साहन के लिए एक मन होकर के प्रार्थना करते थे और एक चित्त होकर के वो प्रार्थना में लगे रहते थे। एक जगह वो इकट्ठे हुआ करते थे, सहमति करके, सम्मति करके, बिना किसी कुड़कुड़ाहट के वो एक स्थान में एक मन होकर के प्रार्थना किया करते थे, सहभागिता निभाते थे। So they were also they were in one accord, in continuation, in adoration, in association, even in determination. No wonder
that was a powerful church with a powerful results, because to have this one accord, they should have the fellowship of prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं कि उनका इकट्ठा होना ये बड़ी अद्भुत बात है प्यारे अजीजों, क्योंकि ये चीज माना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका इकट्ठा होने का उद्देश्य भी यही था, और उसको वो प्राप्त भी करते हैं कि उसके द्वारा प्रार्थना का जो वो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको मिलना बहुत जरूरी, जिसकी वो प्रतीक्षा कर भी रहे थे और प्रभु ने उसे पूरा भी किया। Yes, brothers and sisters, do you belong to a local church? Do you know Jesus Christ as your Savior? If you do that, you have to be in active fellowship in a local church. That is where every believer belongs. और मेरे प्यारे अजीजों और प्रिय नए विश्वासियों, क्या आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं? क्या आपने एक जो स्थानीय कलीसिया की सहभागिता, आप वहां पर संगति रखते हैं? यदि आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उद्धार पा लिए हैं, तो आप ये प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप हर एक प्रार्थना सभा में, आपकी जो स्थानीय कलीसिया है वहां पर जाकर के अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका निभाना, वहां पर इकट्ठे होना आपकी जिम्मेदारी बनती है। So you have to be in active fellowship in the church. That means you have to be involved in some way or other in this prayer ministry of the local church. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो है स्थानीय कलीसिया की जो सेवकाइयाँ हैं, प्रार्थना मीटिंग है, सभा है, उन सब में हमें व उन सब में आपको अपनी भूमिका निभाना बहुत जरूरी है, अपनी सहभागिता निभाना बहुत जरूरी है। You might be thinking, yes, brother, I have a heavy schedule, heavy work schedule. I don't have time to come to the prayer meeting. But at least you have to pray daily for the servants of God. You have to pray with them. You have to pray for them so that you can have this kind of fellowship in prayer. मेरे प्यारे अजीजों, हम इस चीज को पाते हैं, हम चीज को देखते हैं कि हमारा जो आपका इकट्ठा होना वो इसीलिए होता है कि हम एक मन और एक चित होकर के प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी कारण बस आप वहां पर पहुंच नहीं पा रहे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके लिए जो सेवा करते हैं, सेवकाई में जो सेवक गण हैं, उनके लिए आप निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि वो जिस प्रकार से आप तक उन्होंने आप प्रभु का वचन पहुंचाया, ऐसे और भी लोगों तक वो प्रभु का वचन पहुंचाने पाए और वो भी उस संगति में सहभागिता निभाने पाए। So we have seen about the church members, they have to pray. Not only the church members pray together, but also the church leaders, they have to pray together. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अभी हम लोगों ने देखा कि न केवल कलीसिया के सदस्यों को ही एक साथ प्रार्थना करनी है, वरन कलीसिया के जो अगुए हैं उन्हें भी एक मन और एक साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। We can read a verse in Acts 3rd chapter 1st verse. उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय पहली आयत को पढ़ लेते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। नाउ पीटर एंड जॉन वर गोइंग अप इनटू द माउंट टेम्पल at the hour of prayer, So the this ninth is hour. very, thank you. This is very interesting passage. They were Christians who belonged to the church, but they were still going to the Jewish church and observing the Jewish hours of prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, यद्यपि ये लोग प्रभु में विश्वास रखते थे, लेकिन हम लोग क्या पाते हैं यहाँ पर कि ये लोग अभी भी जो यहूदियों का मंदिर है वहां पर उनका जब समय आता था, उस समय वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाया करते थे। It is interesting to note that they had special places for prayer and also time for prayer. Our Lord Jesus Christ, he enjoyed going to the Garden of Gethsemane to pray. That was a और special place for him to pray.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि उस समय के प्रथम शताब्दी के जो मसीहों के लिए एक स्पेशल, एक विशेष स्थान हुआ करता था प्रार्थना करने का। हम लोग देखते हैं ये लोग जो है मंदिर में जाया करते थे, और हम लोग देखते हैं वो लोग उस समय में उनके लिए घंटा भी नियुक्त किया गया था, जिसमें वो लोग उस समय में जाकर के प्रार्थना किया करते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी समय का जो है बड़ा लुत्फ उठाया। हम लोग देखते हैं गतसमने की वाटिका में वो जा करके वो प्रार्थना करते हैं, हम लोग पाते हैं। So we see here, they not only had special places to pray, they also had special times for prayer. Yes, brothers and sisters, we have to have special times for prayer. If we don't have that, we will never pray. मेरे प्यारे अजीजों, इतना ही नहीं, वरन उनके पास जो है एक स्थान ही नहीं, वरन एक स्पेशल, एक विशेष टाइम भी, एक समय भी उनका नियुक्त था, जिस समय वो प्रार्थना किया करते थे। इसलिए प्यारे अजीजों, हमारा जीवन में भी एक विशेष, स्पेशल, एक प्रार्थना का समय नियुक्त होना बहुत जरूरी है। We can read the verses, two passages which explains easily so that we can understand. In 55th Psalm, 17th verse, we read the psalmist there, he was praying evening, morning, and even at noon. 55 Psalm, 17th verse. और उसके उपलक्ष्य में हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। वो समय के विषय में, स्थान के विषय में बते गए, जिससे हम लोग साफ साफ समझ सकते हैं। पहला वचन भजन संहिता 55 का 17 में, जहां पर लिखा हुआ है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा, और वह शब्द मेरा सुन लेगा। He will safely rescue my life from the battle that was against me. For those who fought against me were many. What is that? 55 17th. Yes, Shankar. Psalm. Actually, in Hindi, I have read the same, but in English, Yeah, it is a little different. yeah, okay. Yes, yeah, in English it is different. Okay, no problem. The Hindi I have translated that Hindi the same, but you say no, it is the same. Yeah. Yes. In the evening, morning, and at the noonday, I complain and mourn. He will hear my voice. Okay. We can read also Daniel 6 chapter 10th verse. We see there also he had real special time to pray. और साथ ही साथ हम लोग उसका दानियल के पुस्तक में भी आ सकते हैं, जहां पर 5 अध्याय दानियल उसका 6वीं आयत में, जहां पर लिखा हुआ, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए, और कांपते कांपते उसके घुटने के एक दूसरे से टकराने लगे। So it is really interesting to see that they had stated hours of prayer. They had very specified times to pray. In the Bible, we see often it is marked 3rd hour of the day, 9th hour of the day. It is interesting to read that and know that also. मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन में जो है एक विशेष समय के विषय में, कि वो तीसरे पहर या 9वें पहर या 6वें पहर वो प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से जो पहर है, समय के विषय में जो कहा गया है, उस बात को पढ़ना वास्तव में एक बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही अच्छा लगता है। So it is interesting to see in this Act 3rd chapter 1st verse, Peter and John, as church leaders, they were praying. There were two opposite kinds of people. They went to pray together. मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं पतरस और यूहन्ना को 3 अध्याय प्रेरितों के काम के पुस्तक उसका पहली आयत में, पतरस और यूहन्ना जो एक दूसरे के वे विपरीत थे, लेकिन हम लोग देखते हैं वो एक मन होकर के, एक चित, एक साथ होकर के, यद्यपि वो कलीसियाओं के अगुए हैं, लीडर्स हैं, लेकिन वो एक मन होकर के एक साथ प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। Both of them were filled with the Holy Spirit, and both of them they went to the temple to pray.
और दोनों के दोनों वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, और दोनों के दोनों एक साथ मिलकर के वो परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। We can see many passages, many verses in the Bible which tells that both of them, they did many things together. They had fished together. They had prepared the Passover together. They had visited the tomb, the Jesus Christ, tomb of Jesus Christ together. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर जो एक साथ वो मिलकर के प्रार्थना के लिए वो जा रहे थे, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं और भी उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो एक ही साथ जो है प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। एक साथ वो लोग जो है प्रभु के कब्र पर, वहां पर वो देखने के लिए गए। एक साथ उन्होंने फसह का जो पर्व था, पास ओवर था, उसको उन्होंने तैयारी किया। हम देखते हैं एक साथ वो लोग, उन्होंने मछलियों को पकड़ा। एक एक साथ इन दोनों की सहभागिता को हम लोग देख सकते हैं। They also had witnessed together before the Jewish council. They had been to the Samaria together to minister to the people. But now we see here in the 3rd chapter of Acts, 1st verse, they were praying together. साथ ही साथ हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, वो लोग यहूदियों के सामने भी दोनों एक साथ मिलकर के प्रभु के गवाह बने। सामरिया में भी जाकर के लोगों के सामने वो एक साथ प्रभु के गवाह बनते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पाते हैं जब प्रेरितों काम की पुस्तक 3 अध्याय उसकी पहली आयत में आते हैं, तो वहां पर एक विशेष बात उनके विषय में लिखी है कि वो एक साथ होकर के प्रार्थना के लिए भी वो एक साथ होकर के जा रहे हैं। Yes, brothers and sisters, it's a sad thing to see that it's also wonderful. I'm not able to explain that. Today, there are people, there are men who fish together, who play games, baseball. They play together, drink coffee together, but they can't pray together. मेरे प्यारे अजीजों, आजकल हम लोग देखते हैं, और मैं इस चीज को उतना ज्यादा जो है विस्तार रूप से व्याख्या नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बड़े दुख लगता है आजकल देखने में। वो आजकल के जो सहभागिता रखने वाले लोग हैं, वो गेम एक साथ खेलते हैं। वो जो है जो है गेम एक साथ खेल सकते हैं, बास्केटबॉल एक साथ खेलते हैं, और जो है और भी कार्यों में वो लोग जा जा करके एक सहभागिता निभाते हैं, कार्यों में और व्यवहार में। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वो उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वो लोग प्रार्थना में एक साथ सहभागिता, प्रार्थना में टुगेदर, प्रार्थना के लिए एक साथ नहीं आ पाते हैं। बड़े दुख की बात लगती है। Yes, brothers and sisters, this was the secret of the first church. Not only the church members pray together, even the church leaders, they need to meet for prayer. मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं, इतना ही नहीं, हम लोग पाते हैं कि वो प्रथम कलीसिया की जो रहस्यमय बात थी, जो प्रथम कलीसिया का जो रहस्य था, वो था एक मन होकर के प्रार्थना करना, प्रेइंग टुगेदर। वो उनका मूल जड़ था, मजबूत थी, और वही एक रहस्य था उनकी सफलता का, कि एक मन होकर के वो प्रार्थना किया करते थे। So now we are going into our third and the last point. Church families must pray. They need to pray. We can read a verse in Acts 21st chapter, 5th verse. और उसके उपलक्ष्य में हम लोग अभी जो अपना तीसरा बिंदु में हम लोग जाएंगे, और उसके उपलक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे कि एक परिवार को एक साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। और जहां पर हम लोग प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, एक्स 21st चैप्टर वर्स 3 अंकल। Verse 5. Verse ओके, 5. यस। और उसका 21 का 5वीं आयत को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि जब एक वे परिवार को एक साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। पढ़िए। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चले गए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की।
Thank you. When So, when our days when okay. our days there were over, we left and went on our way, and they all, with their wives and children, accompanied us out of the city. Then we knelt down on the beach and prayed. Yes. So this, yeah. So this is one of the farewell meetings of the Apostle Paul. Here we have husbands, wife, children kneeling and praying together. Church families need to pray. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि जो परिवार के कलीसिया के जो सदस्य हैं, उनको जो है एक साथ प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनके वे सब स्त्रियों के साथ, बालकों के साथ और प्रेरित सब मिल करके उसी स्थान पर एक साथ वो प्रार्थना करने लगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि परिवार के साथ, कलीसिया के अगुओं के साथ, बच्चों के साथ प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता होती है। Yes, I think it is important. I would like to talk to the parents. It's important as mothers and fathers. We have to set a good example to our children. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं आप लोगों के सामने जो है एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। जैसे कि आप जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, आपको आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं आपको अपने बच्चों को एक इस प्रकार से जो है ट्रेनिंग देना, इस प्रकार से एक अपने आप को नमूना बनाना है, अपने आप को उनके सामने, कि वो भी प्रार्थना के लिए कलीसिया के अगुओं के साथ इकट्ठे होना सीखें। Do our children see us pray? Do they know that we pray for them? मेरे प्यारे अजीजों, क्या हमारे बाल बच्चे ऐसा देखते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वो इस प्रकार से जान पाते हैं, हमें प्रार्थना करते हुए देख पाते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वो इस प्रकार से देख पाते हैं? Do they know that when you go into your room, into your closet, and close the door, you're going to pray? Do they know that? क्या वो इस बात को जानते हैं, वो समय जानते हैं कि अभी आप जो है अपने घर का दरवाजा, रूम का दरवाजा करके अभी आप प्रार्थना करने वाले हैं? Yes, very often we tell that, well, our children are all grown up, they are all married. I would like to ask this question. Do they have the memory of the father or mother praying? The family prayers. Do they have that memory of the family prayers together? और मेरे प्यारे अजीजों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता, हम लोग में से जो है माता पिता इस प्रकार से कहते हैं, अरे हमारे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे तो जो है अब शादीशुदा हो गए हैं, लेकिन प्यारे अजीजों, क्या उनके पास प्रकार की एक याददाश्त बनी है कि वो एक साथ परिवार के साथ में वो प्रार्थना किया करते थे? क्या उनकी एक ऐसी याददाश्त बनी है? Yes, brothers and sisters, as parents, we need to set that good example. We need to be the men and women of prayer so that our children might grow up to be the men and women of prayer also. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें ये बात बहुत जरूरी है कि हमें जो है एक ऐसे माता पिता बनने की जरूरत है जो प्रार्थना करते हों, ताकि वो हमारे जीवन से सीख पाएं और वो भी ऐसे बच्चे बने जो प्रार्थना करते हों। Prayer is necessary to protect the home. I would never send my children out to school, even to a Christian school, without sheltering them, without protecting them through prayer. और प्रार्थना हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच होता है। यद्यपि जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मैं कभी भी उन्हें जो है हमें कभी भी अपने बच्चों को बिना प्रार्थना के नहीं भेजना है। यद्यपि एक क्रिश्चियन स्कूल हो या संडे स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, हमें बिना प्रार्थना के अपने बच्चों को नहीं भेजना है, क्योंकि प्रार्थना उनका एक सुरक्षा कवच बन जाता है। Yes, brothers and sisters, it is marvelous. It is wonderful when the families get together as husband and wives, as parents and children, when they pray together. It is really marvelous.
मेरे प्यारे अजीजों, ये बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है जब बच्चे, माता पिता, अगुए एक साथ मिलकर के जब प्रार्थना करें, इस प्रकार से देखना बड़ा सुहावना लगता है। It's also important that our children, they have to learn who the missionaries are and they have to pray for them also. और वो हमारे बच्चों को ये भी जानना बहुत जरूरी है, उनको पता होना चाहिए कि वास्तविक रूप में मिशनरी कौन है, ताकि वो भी उनको प्रार्थना करें, प्रार्थना करना सीखें। Yes, church families need to pray often. I hear that they are saying that our family, we are very busy. We go in all directions. So it is hardly we have time to pray. और ऐसे हम लोगों ने सुना है और देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास जो है प्रार्थना करने का कोई समय नहीं होता है। वो इधर-उधर भागते दौड़ते रहते हैं और वो कहते हैं, अरे बड़ी कठिनाई से हमें प्रार्थना के लिए समय मिल पाता है। But, brothers and sisters, I would encourage you to somehow or somewhere find some time so that you can get everybody together in a day to read the word of God and pray. That is something wonderful. और मैं आप लोगों के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ प्रिय अजीजों, आप अपने जीवन में एक ऐसा समय निकालिए, दिन में हो या कभी भी किसी भी समय, एक साथ परिवार के साथ मिलकर के आप सब प्रार्थना करने का समय, वचन पढ़ने का, एक साथ वचन पढ़ने का समय आप लोग निकालिएगा। ये बहुत ही आशीषमय होने वाला है यदि आप ऐसा करते हैं तो। So, yes, brothers and sisters, you have seen here this first church, they gave such importance to the fellowship of prayer, which had created creative, something creative in the fellowship, in their fellowship. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोगों ने अभी यहाँ पर प्रथम कलीसिया में, प्राथमिक जो आरंभ की कलीसिया थी उसमें हम लोगों ने इस बात को पाया, देखा है कि वो प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं, एक सक्रिय प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं और यही उनकी प्रार्थना का रहस्य रहा। So we have seen three things, three persons, they have to have this fellowship of prayer. The first one is the church members. They need to pray, even not with the matured believers, but also with the young converts. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोगों ने भी यहाँ पर तीन बातों को, तीन व्यक्तियों को, तीन व्यक्ति विशेष व तीन समूहों को हम लोगों ने पाया, देखा भी। पहला, कलीसिया के जो अगुवों को प्रार्थना करने की जरूरत है, यद्यपि जो परिपक्व विश्वासी उनके साथ ही नहीं वरन नए विश्वासियों के साथ भी प्रार्थना करने की जरूरत है। And the second thing is the church leaders, just like Peter, just like John, they need to meet together for prayer. और सेकंड अंकल, चर्च लीडर Yeah, church leaders like Peter and John. और पतरस और यूहन्ना के समान कलीसिया के जो अगुए हैं, उन्हें भी प्रार्थना करने की जरूरत है एक साथ। And thirdly, certainly our families need to meet together for prayer. और तीसरा, हम लोगों ने देखा हमारे जो परिवार हैं, अगुआ के साथ मिलकर के प्रार्थना करने की जरूरत है, एक साथ एक समय प्रार्थना करने की जरूरत है। Yes, brothers and sisters, something happens when churches pray because prayer produces a creative fellowship between the church members and the church officers, leaders, and also the church families. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जब एक साथ प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है, तो हम लोग पाते हैं कि वो कुछ ऐसा सक्रियता उत्पन्न करती है कि जो विश्वासी गण हैं प्रार्थना के जरिए एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के प्रेम में, प्रार्थना में सक्रिय हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता संगति रख पाते हैं। ये उस सक्रिय प्रार्थना का परिणाम है। And that kind of prayer fellowship changes lives to the glory of God. और इसी प्रकार का प्रार्थना की सहभागिता होना परमेश्वर की महिमा के लिए जीवनों को बदल देती है। So may God's word stir all of us to seek God's face and pray. Amen.
आमीन। प्रभु हम सबको सहायता करे और उत्साहित करे और उत्तेजित करे हमारे मन को, हमारे हृदय को, कि हम एक साथ एक मन होकर के प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होने पाए। आमीन आमीन।